लड़का अलग कास्ट का हो, लड़की अलग कास्ट की है, हाँ। तो उनको शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वो लड़की जबरदस्ती करे तो जबरदस्ती करे तो बोलो जहां तेरे मन करे वहां मर, हमसे काहे मर रही है यहाँ? हाँ मन गुरुजी, अदरवाइज आजकल जो हो रही है कि लड़की की गलती रहती है, मैं लड़का बेकसूर में फंस जाता है, जेल में जाता है। तो आपको भी कोई लड़की ने फंसाया है? नहीं गुरुजी, है एक लड़की, तो मैं इसी के विषय में आपसे बात कर रही हूँ। उससे प्यार व्यार तो नहीं करते? वो तो गुरुजी करता हूँ मैं भी, 7-8 साल हो गए, टाइम हो गया। तो अभी आप यहाँ हो, वो लड़की से आप प्यार करते हो? जी हाँ, मुलाकात पे आती है, मैं फ़ोन लगाती है। अच्छा जी। माँ आती है कि नहीं मिलने? आती है, मम्मी के साथ ही आती है। अच्छा, तो पड़ोसन है क्या? हाँ, कॉलोनी में ही रहती है, 2-3 गली छोड़ के। तो प्यार करती है आपसे? जी। तो माँ तैयार है आपकी उससे विवाह करने को? मम्मी तो तैयार है, हम लोग खाते पीते नहीं हैं और वो लोग काटने पीटने वाले हैं, खटीक हैं वो। तो आप लोग खाते पीते नहीं हो, मतलब व्रत रखते हो आप लोग? नहीं मानी कि हम लोग मांस मटन नहीं खाते हैं। अच्छा। और वो लोग, उनका काम ही यही है डेली का। तो फिर कैसे जमेगी जोड़ी? फिर वो कहेगी सुअर लाओ, तो वो तो नहीं दे फिर पाएंगे। आपको कहेगी सुअर खाओ। आप बताओ, खा लोगे सुअर? नहीं। तो वो तो खवाएगी आपको। नहीं, तो वो उससे बात करी थी तो वो कह रही थी सब छोड़ दूंगी मैं। देखो, विवाह तो नहीं करना चाहिए। हमारे पितर हमसे पानी नहीं लेते। यदि हमने, आपकी समाज, मतलब आपका विवाह किन किन लोगों से हो जाता है? जी। आपका विवाह किन किन लोगों से हो सकता है ये पूछ रहा हूं मैं। उन लोगों से हो जाता हो तो कर लेना, नहीं होता हो, तुम्हारे पूर्वजों ने कभी ना किया हो तो मत करना, और किसी ने किया हो तो कर लेना। नहीं, घर वाले तो परमिशन दे रहे हैं, मैंने डर लगता है कि ऐसे नहीं उसकी मम्मी अपने ऊपर केस में लगा दे, काहे के लिए जेल में आए दिन देख रहे हैं 376 की धारा बढ़ते जा रही है। हाँ। अब देखो, बिना विचारे मत करना, सब बिल्कुल ठोक बजा के देखना। वही गुरुजी के उसकी माँ से ही कहीं बात हो जाए तो अच्छा ना था, पता चल रही है। हाँ, तो उसकी माँ से, उसकी पहले देखो, आप अपनी और उसकी माँ की कुंडली मिलवाओ। जी। यदि आपकी कुंडली उसकी माँ से मिले तो फिर ब्याह करो, वरना मत करना। अभी कितने साल से हो जेल में? 18 महीने से। हाँ, तो अभी उसकी माँ से पहले कुंडली मिलवाओ। गुरुजी, अब वो तो उसकी माँ शायद ही माने। नहीं माने? शायद ही। तो फिर मत मानना, नहीं फिर उसके चक्कर फिर जेल आना पड़ेगा। जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। प्यार व्यार ऐसे ना किया करो, सब चीजें ठीक ठाक करके प्यार करना चाहिए। शादी कर लो, बढ़िया, माँ बाप की राजी मर्जी। विवाह वहीं करो, ब्राह्मणों का ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में, जहाँ परंपरा है करने की वहीं विवाह करो, मनमानी ढंग से ना करो। जी गुरुदेव। वरना संतान वर्ण संकरी पैदा हो जाएगी, संतान वर्ण संकरी होती है। फिर मेरे दोस्त का प्रश्न है कि जैसे आपसे कोई बोलता है गुरुदेव हमने ये अपराध नहीं किया, हाँ, फिर उसकी सजा हमको मिल रही है, हाँ, तो आप बोलते हैं आपके कोई पूर्व जन्म का कोई अपराध जो नहीं मिली होगी सजा, उसकी इस जन्म में मिल रही है। जी। तो मेरे दोस्त का पूछना है कि किसी ने, लड़के ने और लड़की ने मंदिर में ईश्वर को साक्षी मानकर यदि शादी कर ली, और घर वाले यदि राजी ना हो, उस लड़की की या लड़के की कहीं और शादी हो जाए, तो वे इस जन्म में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मतलब शादी हो गई फिर ना मिलेंगे, ये क्या है? मतलब लड़का और लड़की ने मंदिर में शादी कर ली, ठीक है, और उनके घर वाले उनकी फिर अलग अलग शादी कर दें। जी। लड़की की अलग कर दें, लड़के की अलग कर दें। जी। तो देखो, विवाह कब होता है? जी। विवाह तब होता है जब विधान से हो। जी। अब विधान हमारे यहाँ मंडप गाड़ा जाए, हल्दी चढ़ाई जाए, तेल चढ़ाया जाए, मंत्र पढ़े जाएं, तब ना विवाह होगा। जी। ऐसे तो छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में ब्याह कर लेते हैं, चलो आज शादी खेलते हैं, चलो जी, है ना जी। तो उसने उसको माला पहनाया, उसने उसको माला पहनाया। जी। तो छोटे छोटे बच्चे भी खेल खेल में शादी करते हैं। जी। तो वो मान्य थोड़ी होगा। जी। उसी तरह ये मान्य नहीं होगा। आप आजकल जितना भी कोर्ट मैरिज होता है, लव मैरिज होता है, ये कोई भी शादियां मान्य है ही नहीं। ईश्वर की नजर में लीगल नहीं है, सरकार की नजर में तो कागजी कार्रवाई में लीगल हो गया। लेकिन जिस विधान से विवाह होता है, जब तक वो विधान पूरा नहीं होगा तब तक आप पति पत्नी नहीं कहलाएंगे। जी। हाँ, पूरा मंत्र नहीं पढ़ा जाएगा।
अब देखिए, राम जी का मंदिर बना, राम मंदिर बना, तो राम मंदिर बना तो राम जी मंदिर में बैठे, जी, प्रतिष्ठा हुई जी। तो क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा के राम जी क्या भगवान के रूप में पूजते? जी नहीं। पहले क्या हुई? मंत्रों के द्वारा क्या हुई? प्राण प्रतिष्ठा। मान्यता है कि जब तक आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की तब तक वो मूर्ति भगवान नहीं कहलाएगी, तब तक वो मूर्ति मूर्ति कहलाएगी। वो भगवान तब कहलाएगी जब उसमें क्या होगा? प्राण प्रतिष्ठा। उसी प्रकार कोई स्त्री तब तक मेरी पत्नी नहीं कहलाएगी जब तक विधि विधान से उसका वैदिक संस्कारों से, सनातन संस्कारों से उसका विवाह नहीं होगा, वैदिक मंत्रों से उसका विवाह नहीं होगा, तब तक वो पत्नी नहीं कहलाएगी। आपने ऐसी माला पहनाया, वो उसने आपको पहनाया, हो गई शादी। जज साहब ने कह दिया लिख दो भैया शादी हो गई, ये थोड़ी होता है। आजकल तो सब मनमाना चल रहा है साहब। जी हाँ गुरुदेव, आपके आश्रम पे होके आया मैं अभी सितंबर में, जी, पेरोल पे गया था जी। तो मैंने देखा जो दिखाया जाता है वो 100% सत्य है। अच्छा। उसमें एक चीज और है जी, जो नहीं दिखाई जाती। जी। जो हम भोजन करते हैं, हाँ। वो थाली हम नहीं धुलते, वाह, वो थाली भी धुलने वाले लगे हुए हैं वहाँ पे। जी 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 जी। जो आप भोजन करते हैं तो थाली धुलने के लिए भी वहाँ अलग व्यवस्थापक हैं। कभी कभी हमारा ही मन हो जाता है तो हम ही भक्तों की थाली धुलने लग जाते हैं। जी, राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि जब सत्य के मार्ग पे चलता है तो कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? क्योंकि कठिनाइयाँ इसलिए आती हैं क्योंकि एग्ज़ाम देने वाले को ही, बच्चा 10वीं से 11वीं में जाएगा उसी को तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पर इतनी भी नहीं कि सहनशीलता, मतलब बिल्कुल सहन शक्ति ही खत्म हो जाए। ना ना, सहनशीलता बनाए रखिएगा। जी गुरुदेव। आखिरी देखो 99 हथौड़ा पत्थर में मारे जाएं जी गुरुदेव। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए अब तो ये टूटेगा ही नहीं, तभी पीछे किसी ने आकर के एक हथौड़ा मारा, टूट गया। चल, आपने 99 मारे तो 100वां भी मारने की कोशिश करते। इतना सहा है और सहिए, क्योंकि आपकी ये सहनशीलता ईश्वर को अच्छी लगेगी और वो आपकी रक्षा करेंगे। पांडवों के जीवन में कितना कष्ट आया, पर गुरुजी, पांडवों का साथ भी तो भगवान ने दिया। हम तो मामूली इंसान हैं गुरुजी, हम में इतनी शक्ति कहाँ है कि हम इतना बर्दाश्त कर सके। जितना कर पा रहे हैं उतना करिए, भगवान आपके साथ है। जी जी गुरु। वही है वही जो राम रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, जी। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। शाखा। जी गुरुदेव। जी, खुश रहिए। जी गुरु जी। भागवत जी पढ़ती हूँ गुरु जी, आपकी कथाएं भी सुनती हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे पति के, जैसे आपने अभी भजन गाया था कि बिंदिया बिना लार सुना, तो गुरु जी ये मेरी ज़िंदगी में जो गुजरा है मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे बेटे ने मेरे पति के जीते हुए मेरे पति के सामने मेरे गले से मंगलसूत्र छीना, मेरे पैर से बिछिए छीने और मुझे उस परिस्थिति में लाके ऐसा कर दिया कि मेरे दिमाग पर। कोई बात नहीं मैया, बेटों को तो आप आशीर्वाद दीजिएगा, वो खुश रहें। आप अपना भगवत चिंतन कीजिएगा, मन से जितना भी गिलानी है, मन से जितना भी द्वेष है वो सब निकाल बाहर कीजिएगा। अब ये कचरा अंदर रखने से भी आपका कोई फायदा नहीं है। जी गुरुदेव। बेटा कितना अच्छा है, बेटा कितना बुरा है। अच्छा भी होता तो क्या कर लेता, और बुरा भी है तो क्या कर रहा है। इसलिए अच्छा बुरा दोनों को किनारे करो। अब ये उम्र आपकी केवल भगवान का चिंतन करने की है, गुरुजी, तो पूरा टाइम भगवान में लगाओ। बहुत भक्ति करती थी और भगवान मेरी इतनी सुनते थे, इतनी जो भी मैं मांगती थी वो मुझे मिलता था गुरुजी। जी। और जिसके लिए मैं जो बोल देती वो सत्य होता था। लेकिन अब जब से जहल में आई गुरुजी, भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं। सुनेंगे मैया, सुनेंगे। मैं यही कहती हूँ, रोती हूँ, भागवत जी पढ़ती हूँ, मैं यही कहती हूँ भगवान वहाँ तो आप नए नए चमत्कार दिखलाते थे मुझे, लेकिन यहाँ मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। सुनेंगे। अब आप यहाँ से जब मुक्त हो जाएंगी फिर सुनेंगे भगवान। वैसे बहुत जल्दी आप मुक्त होने वाली हैं। मैं अकेली रोती हूँ, भागवत जी पढ़ती हूँ और भगवान से इतना रोती और मैं यही कहती हूँ भगवान जी वहाँ तो जो आप मेरी बोल देते वो आप मेरी पूरी करते थे, यहाँ क्यों नहीं सुनते। सुनेंगे, चिंता ना करो, खुश रहो। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जी।